एक यूट्यूबर, एक क्लेरिक, एक सिक्योरिटी गार्ड, सब इंडियन थे, सब पाकिस्तानी जासूस थे। 457 लोग, 17 स्टेट्स, एक साल, और अभी भी कुछ आजाद हैं। पहलगाम अटैक से एक हफ्ते पहले एक क्लेरिक इंडिया में घुस चुका था। उसका काम था सिग्नल देना। आईएसआई ने इंडिया के अंदर एक पूरा स्पाई नेटवर्क बना लिया था और हमें पता भी नहीं था। मई 2025, पूरी इंडिया, 17 स्टेट्स। ये जासूस कौन थे और अभी भी कितने बाकी हैं? 7 मई 2025, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ब्रह्मोस मिसाइल्स ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को राख कर दिया। बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, एक एक टारगेट प्रिसाइसली डिस्ट्रॉय हुआ। पूरी दुनिया ने देखा इंडिया की मिलिट्री पावर का प्रदर्शन। पूरी दुनिया ने सुना पाकिस्तान की एक नहीं चली। लेकिन जब मिसाइल्स की गूंज खत्म हुई, पाकिस्तान ने एक नया मोर्चा खोला। वो मोर्चा जो कैमरास पे नहीं दिखता, जहां कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, जहां कोई मिसाइल नहीं चलती। पाकिस्तान का सीक्रेट वॉर, जासूस का वॉर, इंडिया के अंदर शुरू हो गया। आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी, जिस एजेंसी ने दशकों तक के अंदर स्पाई नेटवर्क्स ऑपरेट किए हैं, उसी आईएसआई ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद अपना सबसे बड़ा इंडिया स्पेसिफिक एस्पियोनाज कैंपेन लॉन्च किया। और टारगेट था इंडिया की मिलिट्री मूवमेंट्स, स्ट्रेटेजिक साइट्स, बॉर्डर डिप्लॉयमेंट्स, हर वो चीज जो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ दोबारा खड़े होने में काम आई। इन्हें देख के कोई नहीं कह सकता था ये जासूस हैं। नौमान इलाही, यूपी के कैराना का रहने वाला, पानीपत की एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था। सिंपल काम, सिंपल जिंदगी। लेकिन 2 साल तक वो आईएसआई के पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, पीआईओस को इंफॉर्मेशन भेजता रहा। उसके घर से मल्टीपल पासपोर्ट्स मिले, सस्पिशियस डॉक्यूमेंट्स मिले। 16 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। देविंदर सिंह, कैथल, हरियाणा, उसी दिन अरेस्ट हुआ। उसने करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान विजिट किया था नवंबर 2024 में। वहां उसने पटियाला मिलिट्री कैंटोनमेंट की फोटोज एक पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी। एक कॉरिडोर जो स्पिरिचुअल पर्पस के लिए बना था, वो जासूस का रास्ता बन गया। मौलवी कासिम, राजस्थान का क्लेरिक, लाहौर में ट्रेनिंग ली थी। पहलगाम अटैक से एक हफ्ते पहले 15 अप्रैल 2025 वो इंडिया में आ गया था। उसका काम था सिग्नल्स देना, मूवमेंट्स ट्रैक करना। हर महीने उसे पाकिस्तानी रुपीस मिलते थे हवाला के जरिए। 25 मई 2025 को अरेस्ट हुआ, लेकिन पहलगाम में 26 लोग ऑलरेडी मर चुके थे। गगनदीप सिंह, तरन तारन, पंजाब, 3 जून 2025 को अरेस्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने इंडियन आर्मी की मूवमेंट्स, ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की इंफॉर्मेशन आईएसआई तक पहुंचाई। और उसके कनेक्शंस थे खालिस्तानी टेररिस्ट गोपाल सिंह चावला। और फिर था जसबीर सिंह, रूपनगर पंजाब का यूट्यूबर। जी हां, एक यूट्यूबर। वो आईएसआई हैंडलर शाकिर एलियस जट रंधावा के कांटेक्ट में था, एक टेरर नेटवर्क से जुड़ा हुआ जो इंडिया में वेपन्स और एक्सप्लोजिव सप्लाई करता था। जसबीर 2020, 2021 और 2024 में पाकिस्तान जा चुका था। एक यूट्यूबर, एक क्लेरिक, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक फार्मर, एक पिलग्रिम, ये थे आईएसआई के इंडिया में जासूस। आईएसआई ने इस बार कोई पुराना तरीका नहीं अपनाया। सोशल मीडिया, हनी ट्रैप, हवाला, इनक्रिप्टेड एप्स। पहले रिक्रूटर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नॉर्मल इंडियन अकाउंट से कांटेक्ट करते थे, स्लोली फ्रेंडशिप बढ़ाते थे, फिर पाकिस्तान की प्रॉब्लम बताते थे, फिर पैसे ऑफर करते थे और एक दिन काम मांगते थे। सिर्फ एक फोटो, सिर्फ एक लोकेशन,
सिर्फ एक ट्रूप मूवमेंट। हनी ट्रैप खास तौर पे बहुत इफेक्टिवली यूज किया गया। कुछ जासूसों को पाकिस्तानी विमेन कॉन्टैक्ट्स ने सिड्यूस किया, रोमांटिक कॉन्वर्सेशंस हुए, फिर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मांगी गई। कुछ लोग फंस गए, उन्हें पता भी नहीं चला कब वो जासूस बन गए। पैसा हवाला से आता था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर नहीं, क्योंकि वो ट्रेस होता। हवाला चैनल से इंडियन करेंसी या पाकिस्तानी रुपीस मिलती थी। कुछ को क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट हुआ। इनक्रिप्टेड एप्स, व्हाट्सएप नहीं, खास एप्स जो पाकिस्तानी हैंडलर्स यूज करते थे। मैसेजेस ऑटोमेटिकली डिलीट होते थे, नो रिकॉर्ड, नो ट्रेस। और सबसे शॉकिंग तरीका, सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरास। कुछ आईएसआई एजेंट्स ने इंडियन मिलिट्री और पुलिस इंस्टॉलेशंस के बाहर सोलर पावर्ड कैमरास इंस्टॉल करने की कोशिश की। 24 घंटे सर्वेलेंस, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना वायर के, कम खर्च में पूरी इंटेलिजेंस। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन्हें वक्त पर पकड़ लिया। 457, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 457 लोग, इंडिया के अपने लोग, जिन्होंने अपने देश के खिलाफ काम किया। 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, यूपी से पंजाब, हरियाणा से राजस्थान, दिल्ली से बॉर्डर स्टेट्स तक। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट ने बताया, आईएसआई ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी एस्पियोनाज एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री डिफीट की बात खत्म नहीं कर सकता था, तो इंफॉर्मेशन वॉर शुरू किया। ये जानना चाहता था इंडिया की अगली मूव क्या होगी, इंडियन आर्मी कहां डिप्लॉय हो रही है, कौन सी मिसाइल सिस्टम कहां है। और पाकिस्तान सिर्फ मिलिट्री इंफॉर्मेशन नहीं चाहता था, वो इंडिया को अंदर से तोड़ना चाहता था, कम्युनल टेंशन बढ़ाना चाहता था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करना चाहता था, खालिस्तानी नेटवर्क्स को रीएक्टिवेट करना चाहता था। एक एक जासूस एक एक काम कर रहा था, मिला के ये एक पूरा इनविजिबल आर्मी थी। 457 पकड़े गए, लेकिन सवाल ये है कितने अभी भी आजाद हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है ये सिर्फ वो लोग हैं जो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए उनकी कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर इतने पकड़े गए तो नेटवर्क बहुत बड़ा है। आईएसआई की ये स्ट्रैटेजी नई नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ज्यादा डेस्परेट हो गई। पाकिस्तान ने मिलिट्री में हारा, इकोनॉमी में ऑलरेडी टूट रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पे आइसोलेटेड हो रहा है, तो एक ही रास्ता था, अंदर से अटैक करो। इंडिया का काउंटर इंटेलिजेंस अब ज्यादा एक्टिव है। रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्टेट पुलिस सब मिलके काम कर रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग इंप्रूव हुई है। आकाश तीर सिस्टम ने एक बार बॉर्डर पे काम किया, अब अंदर के थ्रेट्स के लिए एक ऐसा ही इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी है, वो यूट्यूबर जो पाकिस्तान गया था, उसकी वीडियोस अभी भी ऑनलाइन है। उन्हें कुछ लोगों ने देखा, उन्हें कुछ लोगों ने शेयर किया, किसी ने सस्पेक्ट नहीं किया। वो सिक्योरिटी गार्ड जो 2 साल तक इंफॉर्मेशन देता रहा, उसके साथ काम करने वाले लोग आज भी सोच रहे होंगे हमें पता क्यों नहीं चला। वो क्लेरिक जो पहलगाम से 1 हफ्ते पहले आया था, अगर उसे पहले पकड़ लिया जाता तो क्या 26 लोग बचाए जा सकते थे। ये सवाल, ये दर्द, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज की नहीं है, ये हम सब की है। क्योंकि ये जासूस हमारे बीच रहते हैं, हमारे घर के पास, हमारे काम की जगह के पास, हमारी सोशल मीडिया पे। 457 पकड़े गए, लेकिन पाकिस्तान का स्पाई नेटवर्क इंडिया में अभी भी काम कर रहा है, और अगली 457 अभी भी आजाद है। लेकिन पाकिस्तान का ये प्लान पूरी तरह काम नहीं किया, क्योंकि इंडिया भी सो नहीं रहा था। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान के टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय नहीं किए, उसने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी झंझोड़ दिया। पहलगाम अटैक एक इंटेलिजेंस फेलियर था, ये सब जानते थे, और उस फेलियर से सबक सीखा गया। रॉ ने अपने फील्ड ऑपरेटिव्स बढ़ाए, आईबी ने स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव की, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बॉर्डर एरियाज में सर्वेलेंस डेंस की, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक इंटीग्रेटेड थ्रेट्स डैशबोर्ड बनाया गया जिसमें सब एजेंसीज रियल टाइम में इंफॉर्मेशन शेयर करती थी। ये वही सिस्टम था जिसने ऑपरेशन सिंदूर को इतना प्रिसाइज बनाया। 9 टेरर टारगेट्स, सब डिस्ट्रॉय, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं इंडिया की तरफ से।
ये सिर्फ मिसाइल्स की एक्यूरेसी नहीं थी, ये मंथ्स की इंटेलिजेंस का रिजल्ट था। उसी इंटेलिजेंस मशीन ने अब अंदर की तरफ मुड़ के देखा। पंजाब पुलिस सबसे आगे थी। उनकी रिपोर्ट ने बताया कि आईएसआई ने कितनी सिस्टमैटिकली रिक्रूटमेंट की, स्टेट बाय स्टेट, कम्युनिटी बाय कम्युनिटी। कुछ जगह रिलीजियस एंगल यूज किया, कुछ जगह पैसे का लालच, कुछ जगह रोमांटिक ट्रैप। लेकिन हर जगह एक चीज कॉमन थी, पाकिस्तानी हैंडलर, एन्क्रिप्टेड ऐप और हवाला का पैसा। और इंडियन एजेंसीज ने एग्जैक्टली यही पैटर्न ट्रेस किया। एक स्पाई पकड़ो, उसका फोन देखो, हैंडलर मिलेगा। हैंडलर का नेटवर्क ट्रेस करो और स्पाई मिलेंगे, एक के बाद एक। 17 स्टेट्स में 457 तक। ये सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया को नहीं डरा सकता। ये ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव कर दिया। पाकिस्तान की कन्वेंशनल मिलिट्री इंडिया से बहुत पीछे है, ये भी प्रूव हो गया। लेकिन पाकिस्तान के पास एक वेपन है जो सस्ता भी है और खतरनाक भी। वो है इन्फिल्ट्रेशन, अंदर से अटैक। 457 जासूस पकड़े गए, लेकिन एक क्लेरिक पहलगाम से पहले पहुंच गया। 26 लोग मारे गए। एक जासूस की इंफॉर्मेशन हजारों लोगों की जान ले सकती है। इसलिए ये सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अपने आसपास देखो, सोशल मीडिया पे अचानक कांटेक्ट करने वाले अनजाने लोगों से सावधान रहो। कोई भी अनयूजुअल मिलिट्री मूवमेंट की फोटो मत खींचो, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करो, क्योंकि पाकिस्तान का अगली बार का जासूस वो कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता, वो कोई गन नहीं रखता, वो सिर्फ एक फोन रखता है और एक आईएसआई हैंडलर का नंबर। 457 पकड़े गए, लेकिन अगले 457 अभी भी हमारे बीच है।